हेलो बच्चों, आई गेस आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी, राइट। तो उसी सीरीज में जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपन और क्वेश्चंस करते हैं पीवाईक्यूज पे। आज अपन करने वाले हैं ज्योमेट्री का पार्ट 2, क्योंकि अपन ने लास्टली ज्योमेट्री का पार्ट 1 किया था। कुछ क्वेश्चंस अपन ने उसमें देखे थे, कुछ पीवाईक्यूज आज देखेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि जो मोस्ट प्रोबेबल वन है नहीं, लेकिन लाइक जो आए नहीं है अभी तक, है ना, बट देयर इज अ चांस कि वैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। So let's quickly begin with our first question. Let's quickly see it. Okay, क्या given है क्वेश्चन में that we have a figure, okay, in which AB and AC are equal. तो AB और AC इक्वल है, तो एंगल B और एंगल C बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, एंगल C ऑलरेडी गिवन है हमको 80 डिग्रीज, तो लेट्स राइट इट डाउन कि 80 डिग्रीज है, प्लस BC BD और DE बराबर है, BC BD और DE तीनों लेंथ्स इक्वल है। तो ये रिमेंबर हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि अगर लेंथ्स इक्वल होती है तो हम क्या कर लेंगे, डायरेक्टली ना एंगल्स निकाल लेंगे सारे जितने अपन निकाल सकते हैं। लाइक ये 80 है तो ये वाला 80 हो जाएगा आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से, है ना। अच्छा, तो हम कौन सा एंगल निकाल सकते हैं अगर ये वाला आ गया तो, ये 80 है, ये 80 है, तो कौन सा निकाल लें, ये वाला निकाल लें एंगल सम प्रॉपर्टी से, राइट। एंगल DBC निकालो, 80 160, तो ये वाला 20 हो जाएगा, ये वाला 20 हो जाएगा, प्लस ये गिवन था AB और AC बराबर है। अगर AB AC बराबर है तो कंप्लीट एंगल B कंप्लीट एंगल C बराबर होंगे 280 डिग्री, क्योंकि एंगल C 80 था। तो अगर कंप्लीट एंगल B 80 है तो जल्दी से सोच के देखो ये वाला कितना होगा, 60 हो जाएगा क्या, राइट। अच्छा, अगर ये 60 हो गया तो ये वाला भी 60। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि BDE इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ 60 डिग्रीज। विथ 60 डिग्रीज आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, एक्चुअली में वो इक्विलैटरल बन जाता है, राइट। तो ये वाला एंगल भी इक्विलैटरल होगा या 60 डिग्री होगा, करेक्ट। अब निकालना क्या था हमको, ADE, लेट्स से x, या डायरेक्टली एंगल्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो x 60 और 80 तीनों का सम 180, तो जल्दी से निकाल लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, 180, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 40 डिग्रीज, 40 आ जाएगा, हाँ 40 आ जाएगा, करेक्ट। इजी था, है ना, लास्ट ईयर आया था, इजी सा क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले भी देखे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पेपर में सारे ही हार्ड क्वेश्चन आ रहे हो, ठीक है। तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इजी क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से गलत नहीं जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राइट। क्लियर, सिंपल सी प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी लगाई, वापस से एंगल चेजिंग करा, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से वापस आइसोसेलेस ट्राइंगल था बड़ा वाला ABC, उसके थ्रू बाकी एंगल्स भी फाइंड कर लिए। चलो नेक्स्ट 2017 का क्वेश्चन है, और ये भी इजी है आई गेस, क्योंकि देखो क्या गिवन है, इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखा है। इक्विलैटरल ट्राइंगल देते ही सारे साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स 60, राइट। अच्छा, अब क्या है, ABC पे दोनों तरफ स्क्वायर है, तो बेसिकली ये दोनों एक्चुअली क्या है, स्क्वायर्स हैं, और क्योंकि AB और AC बराबर थे तो ये स्क्वायर्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, आइडेंटिकल होंगे बिल्कुल, है ना। तो यहां से एक बात और निकालते हैं कि ये वाली लेंथ भी सेम होंगी, तो इसका मतलब अगर ये x डिग्रीज है तो ये भी x होना चाहिए, राइट। प्लस एज दीज आर स्क्वायर्स 90 90, सही है क्या। तो बस एंगल्स एट अ पॉइंट निकाल लो, ये कितना आ जाएगा, एंगल A कुछ नाम दे दो, PAQ, तो एंगल PAQ कितना आ जाएगा, ये तो 90 90 हो गया, 60 हो गया, तो ये 120 हो जाएगा क्या, राइट। सिंपल 360 माइनस, ठीक है, इतना कैलकुलेशन तो आई गेस इजीली कर लोगे, 90 90 और 60, है ना, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है, 120 आ गया। तो बस अब तो बहुत आसानी से दिख रहा है अपने को क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है।
तो देखो इतना बड़ा सा फिगर है और मेजॉरिटी में ना अगर जैसे स्क्वायर्स इक्विलैटरल ट्राइंगल दे दिया तो एक्चुअली सब तो दे दिया है, तो बस हमसे तो इजी सी चीज पूछ रहे हैं। तो 2x 60 हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो x कितना आ जाएगा 30 डिग्री। x फाइंड करना था हमको विच इज 30। सही है क्या? सही है, क्लियर है? एक और इजी सा क्वेश्चन था, राइट? चलो नेक्स्ट लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 का क्वेश्चन। ओके, वापस से देखो क्वेश्चन में एबीसी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखा है, तो हमको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो 60 60 60, ठीक है। ए बी एंड ई एफ आर पैरेलल। अच्छा, ए बी ई एफ आर पैरेलल, और क्या दे रखा है डी ई एंड एफ जी आर पैरेलल। ओके, ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है। ओके, बी डी ई इज 40, बी डी ई इज 40, वी नीड टू फाइंड x प्लस वाई। तो ये वाला x है, दिस एंगल इज x, दिस एंगल इज y, ठीक है। x प्लस वाई अपने को फाइंड करना है। तो वापस से ऐसा देख के लग रहा है एंगल चेजिंग का क्वेश्चन है, x निकाल लेंगे चेस करके, y निकाल लेंगे चेस करके, एंड विल फाइंड द आंसर, है ना। चलो लेट्स सी। ओके, देखो x निकालने के लिए तो क्या करो, ये वाला एंगल निकाल लोगे क्या? कैसे कैसे पता लगेगा? देखो AB और EF पैरेलल हैं, तो क्या ये दोनों एंगल्स कोइंटीरियर हो गए क्या? एंगल EFB और एंगल ABF 180 हो जाएंगे कोइंटीरियर। तो कितना आ जाएगा? ये तो 60 हो गया ABF, तो एंगल EBF आ जाएगा अपने पास, एंगल EFB सॉरी, EFB आ जाएगा 120 डिग्री। जैसे ही ये मुझे 120 दिखा, मुझे x दिखने लग गया। क्या दिखा गया तुमको भी? x 120 40, ट्राइंगल DEF निकाल लो इससे x, तो x कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा x आ गया अपने पास 20, करेक्ट। x का वैल्यू आ गया। अब y निकालना है, ठीक है। कितना आ गया? x 20 आ गया, है ना। इसको इक्वल टू 20 लिख देते हैं। नेक्स्ट कैसे निकाले? नेक्स्ट अपन y चाहिए ना। ओके, देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखो अपना बहुत इन्फिनिट ऑफ वेज है, आप बोल सकते हो ना कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो सर, इधर से उधर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स लगा लो, ठीक है। आई एम गोइंग फॉर द शॉर्टेस्ट, जो मैं सोचता हूं कि यार इससे छोटा नहीं होगा। देखो दिस इज 60, वापस से ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये भी 60 होना चाहिए। ऑल्टरनेट एंगल्स, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, माय बैड, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। देखो ये 60, तो ये वाला 60 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग, प्लस ये 20, तो ये वाला भी 20 बाय ऑल्टरनेट, ये वाला बाय ऑल्टरनेट। अब ट्राइंगल EFG देखो, ट्राइंगल EFG पे नजर मारो। देखो ये 60, ये 20, ये इसका एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, राइट। तो y कितना हो जाएगा 60 प्लस 20 विच इज 80। तो अब y पता है, x पता है, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा x प्लस वाई का? इट वुड बी 100, ठीक है। इन डिग्रीज इट वुड बी 100। सही है क्या? तो देखो बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब ज्योमेट्री है तो 2-3 क्वेश्चन एंगल निकालने वाले आएंगे, 2-3 क्वेश्चन मेंसुरेशन वाले आएंगे, है ना। तो इन क्वेश्चंस पे फोकस रखो, मतलब अपना जो कॉन्सेप्ट है लाइंस एंड एंगल्स का, ट्राइंगल्स का, सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंसी, ये स्ट्रांग रहेगा ना तो बहुत क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन। ऑनलाइन सेगमेंट AB 2008। देखो एक चीज ना, देखो हमेशा ऐसा देखोगे ना, कोई भी वो वैल्यू लेते ना तो बहुत बार ऐसा ही करते हैं कि जो ईयर का पेपर है वो ऐसा वैल्यू ले लेते हैं।
तो इस बार 2024 का क्वेश्चन आने वाला है, तो हो सकता है देयर इज अ चांस कि वैल्यू में कहीं 2024 हो। ठीक है, इससे अपने को क्या मतलब, इससे 2024 के ना कुछ चीजें निकाल सकते हो। 2024 के फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना, वो सब चीजें देख किस किस से डिवाइड होता है जैसे ना, वो निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि अगर आ जाता है तो बस मजे आ जाएंगे, है ना। ओके चलो, ए बी कितना है, 2008 है, स्क्वायर है और रेगुलर हेक्सागन। अच्छा, दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन और ये स्क्वायर है। हमको डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर चाहिए, तो P और Q एक्चुअली में सेंटर्स हैं, हमको PQ का लेंथ चाहिए। तो देखो PR तो काफी इजी है, PR अगर मुझे निकालना हो तो ये तो बहुत इजी है। रीजन बीइंग क्योंकि ये इसका सेंटर है, सो ऑब्वियसली RP इन अ स्क्वायर वुड बी हाफ ऑफ द साइड, है ना। और AB क्योंकि 2008 दे रखा है और ये मिड पॉइंट से जाएगा, सेंटर से है, तो ये दोनों लेंथ इक्वल। तो कहना है से AR RB ये बराबर होंगे 1004 के, 2008 का हाफ, और PR भी 1004 हो जाएगा। तो मुझे PR तो मिल गया, दैट इट इज 1004। अगर किसी तरीके से QR मिल जाए तो विल गेट आवर आंसर। तो लेट्स थिंक ऑफ कि QR कैसे निकाला जाए। देखो इसको कैसे सोच सकते हो, इफ आई ज्वाइन Q2A और Q2B, Q2A Q2B, ये कुछ लेंथ होगी। अच्छा, क्योंकि सेंटर है तो ऑब्वियसली QA और QB बराबर होगा। क्या वो AB के बराबर होगा, अभी अपन नहीं कह सकते, बट क्या निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखो हाँ, सपोज करो अगर मैं इन सारे वर्टिसेस को ज्वाइन कर लूं, अगर मैं सारे वर्टिसेस को ज्वाइन कर लूं तो ये जो सारे एंगल्स होंगे, विच एंगल्स, 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं क्या, ये सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि दो वर्टिसेस के बीच वाला एंगल है सेंटर से ज्वाइन होते हुए, तो और ये रेगुलर हेक्सागन है, तो बाय सिमेट्री अपन बोल सकते हैं कि सारे एंगल सेम होंगे। ठीक है, और 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो एंगल एट अ पॉइंट 360 डिग्री होता है। तो मुझे सोच के बताओ ये वाला एंगल, एंगल AQB कितना होगा, 60 डिग्रीज होगा क्या, राइट, कंप्लीटली 360 है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों AQ और BQ बराबर है और एंगल 60 है। तो अभी हमने बात करी थी आइसोसेलेस ट्राइंगल विद 60 डिग्रीज क्या होता है, एक्चुअली में इक्विलैटरल बन जाता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर ट्राइंगल AQB इज इक्विलैटरल। ये बात समझ आई क्या, ठीक है, निकाल भी सकते हो, ये 60 हो गया, इन दोनों को x और x ले लो क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बट क्योंकि हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन एंगल 60 इज इक्विलैटरल, ठीक है, तो वो इक्विलैटरल बन जाएगा। ओके अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ, जैसे ये इक्विलैटरल हो गया, QR जो है वो उसकी हाइट हो गई, QR उसकी हाइट हो गई, और क्या हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल पता है क्या, इट इज √3/2 A इज द साइड, और साइड तो हमें पता है AB साइड हो जाएगी क्योंकि QAB या AQB इक्विलैटरल हो गया, तो ये 2008। तो क्या मैं बोल सकता हूं QR इज √3/2 into 2008 विच विल बी 1004 into √3, मतलब 1004 into, निकालना क्या था, PQ, QR पता है, PR पता है, जल्दी से ऐड कर लो, राइट। तो PQ कितना हो जाएगा अपने पास, 1004 √3 प्लस 1004 विच विल बी 1004 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसमें स्क्वायर वाला पार्ट तो इजी था, RP निकालना। QR के लिए बस थोड़ा सा सोचना पड़ा कि ये एंगल, हमने जैसे ही 60 डिग्री निकाला हमको पता लग गया कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएगा और QR वुड बी द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो बाय हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल हमने इसको सॉल्व कर लिया।
क्लियर है क्या? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट 2010 का क्वेश्चन है. इन फिगर PQRS इज अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2011. अच्छा, 2011 का भी हो सकता है क्वेश्चन, बट 2010 में आया था मे बी. ठीक है, नो प्रॉब्लम. एक रेक्टेंगल है PQRS, ठीक है, ऑफ 2011 स्क्वायर. तो एरिया पता है हमको एक चीज, KLMN आर मिड पॉइंट्स. ओके, ये सारे मिड पॉइंट्स हैं एंड O इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट. We need to find area of OKL. We need to find area of OKL. अच्छा, let's think of अगर ये सारे मिड पॉइंट्स हैं, तो अगर मैं कंप्लीट लेंथ 2x मान लूं तो क्या बोल सकता हूं? दिस पार्ट इज x एंड दिस पार्ट इज x. सिमिलरली अगर ये पूरी लेंथ में 2y मान लूं, y एंड y, ऐसे ही x एंड x, y एंड y. अच्छा देखो, इससे क्या फायदा हुआ ना, एज सून एज आई ज्वाइन K to N, एक फिगर दिखा मुझे KLMN, इट विल बी अ रोम्बस. कैसे पता? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, है ना, कि अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो इट ऑलवेज फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम. किसी भी क्वाड्रिलैटरल के बोल रहा हूं मैं इन जनरल, तो इट ऑलवेज फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम. ठीक है, अब स्पेसिफिक क्वाड्रिलैटरल के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा. तो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमेशा रोम्बस बनता है. लेट्स अज्यूम कि नहीं पता हमको, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं कि देखो ये x, ये y और ये 90 है. तो बाय पाइथागोरस kn की वैल्यू निकाल लेंगे क्या? kn का वैल्यू निकाल लेंगे, तो इट वुड बी रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो कुछ वैल्यू आएगी क्या? सेम वैल्यू आएगी n और m के लिए, क्योंकि सेम टाइप ऑफ ट्राइंगल दिख रहा है. वापस इधर देखो, MQL के लिए सेम, KPL के लिए सेम. तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सारी लेंथ्स इक्वल हो जाएंगी. मींस दिस इन टर्न विल बी अ रोम्बस. दिस इन टर्न विल बी अ रोम्बस. अच्छा, अगर कंप्लीट लेंथ इज 2x एंड कंप्लीट लेंथ इज 2y, तो कहना है इसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 2x इंटू 2y विच इज 4xy, राइट. और ये जो छोटे छोटे एरियाज है ना, ट्राइंगल्स हैं, अगर मैं इनके एरिया की बात करूं तो देखो, चारों का एरिया बराबर आने वाला है. तो अगर मैं किसी एक का फाइंड कर लूं, है ना, एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल की बात कर लेता हूं मैं, या एरिया ऑफ KSN की बात कर लेता हूं, तो हाफ XY हो जाएगा. और ऐसे कितने ट्राइंगल है? 4. तो अगर मैं इंटू 4 कर दूं तो हाफ XY इंटू 4 इज 2XY. तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाज 4XY और ये 4 ट्राइंगल 2XY एरिया कवर अप कर रहे हैं. तो बाकी बचा हुआ एरिया KNML का होगा. तो कहना है इसे एरिया ऑफ KMLN, ठीक है, KLMN विल बी 2XY. ये बात समझ में आई क्या? देखो, टोटल एरिया मैंने बोल दिया 4XY है, बाकी का एरिया मैंने निकाला तो दैट कम्स आउट टू बी 2XY. तो बचा हुआ एरिया KLMN का एरिया इज 2XY, है ना. अब ये ध्यान से सोचो, अगेन O मिड पॉइंट है ना. तो अगर मैं इस रोम्बस और इस ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, इसको बना लेगा बाहर अलग से. देखो, ऐसा मान लो कि एक रोम्बस है अपने पास इस तरीके का KLMN,
और MN का एक मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, हाफ। अब नॉट ओनली अगर ये मिड पॉइंट होता, कहीं पर और भी होता ना तो भी हाफ आता। क्यों? अगेन अनदर पॉइंट टू रिमेंबर, किसी भी पैरेललोग्राम में इस तरीके का ट्राइंगल होगा तो इट्स एरिया विल बी हाफ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पर हो, अगर कहीं यहां पॉइंट होता तो भी हाफ ही आता, ठीक है। लेकिन लेट्स अज्यूम अगेन अपने को नहीं पता है, तो कैसे सोच सकते हैं, अगर मैं एक हाइट बनाऊं लेट्स से h, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, वेयर एज रोम्बस का एरिया हो जाता है बेस इनटू हाइट। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्राइंगल का एरिया हाफ होगा, राइट? तो क्या मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल OKL इज हाफ ऑफ दिस रोम्बस, मतलब XY। क्लियर है क्या? अब गिवन था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मतलब 4XY है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और हमारा एरिया आ रहा है XY, तो कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है क्या? तो अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2011 है तो हमारा आंसर 1/4 आना चाहिए, विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपन ने डिस्कस करे कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो उसके अंदर, किसी भी क्वाड्रिलैटरल में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो इट ऑलवेज फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम। स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा, तो रेक्टेंगल के लिए क्या बनता है, रोम्बस, ठीक है। उसके बाद हमने एक और बात करी कि किसी भी पैरेललोग्राम में इस तरीके से ट्राइंगल होगा तो उसका एरिया हमेशा हाफ होगा, ठीक है। सपोज कर लो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि याद रहे, कहीं और पे भी होता, जैसे यहां कहीं होता तो भी हाफ ही आता। क्यों आता? अभी मैंने उसकी सिंपल सा रीजन दे दिया कि अगर हाइट ले लें एक कोई, तो हाफ बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना, और पैरेललोग्राम का होता है बेस इनटू हाइट। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ। ये कब होगा? जब हाइट सेम होगी, परपेंडिकुलर। ऐसा मत कर देना कि पॉइंट अंदर कहीं है और बोलो नहीं ये भी हाफ होगा, नहीं, देन इट वोंट बी हाफ। कब होगा? जब हाइट सेम होगी। समझ में आया क्या? क्लियर? ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 2011/4, क्योंकि हमने देखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल से हमारा आंसर 1/4 आ रहा था, क्योंकि 4XY हमने अज्यूम किया था, हमारा एरिया ऑफ OKL XY आ रहा है, तो आंसर वुड बी 1/4। चलो टू द नेक्स्ट देन। नेक्स्ट में वी डू नॉट हैव द फिगर, तो नो प्रॉब्लम, बना लेंगे। ABCD इज ए ट्रेपेजॉइड, एक ट्रेपेजियम है बेसिकली विद AB पैरेलल CD, AB छोटा है, ठीक है, DC से, तो ऐसा बना लेते हैं। ABCD, AB is 11 and DC is 21. ओके, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम भी गिवन है, हाइट इज गिवन एज 4, तो H ले लेते हैं 4. E is midpoint of AD, somewhat let's say here. Find area of triangle BEC. हमको BEC ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. ओके ओके, देखो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, इसमें कैसे सोच सकते हैं, अगर मैं एक हाइट बना लूं फ्रॉम E, ठीक है, एक कंप्लीट हाइट बना रहा हूं, लेट्स से एक 90 डिग्री बना रहा हूं इधर. अगर मैं AB की साइड एक्सटेंड करूं पीछे, लेट्स से टिल P, क्योंकि परपेंडिकुलर बनाया है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये 90 तो ये भी 90 होगा. Let's say this point be Q. E to Q is H1, E to P is H2. ठीक है, E to Q is H1, E to P is H2, राइट? क्या ये हाफ हाफ में डिवाइड होगा? सोच के देखो. यस. क्यों? क्योंकि देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. देखो दोनों में 90 डिग्री है, ये मिड पॉइंट है,
है ना, और ये वाला एंगल भी कॉमन हो जाएगा, राइट। तो बाय ए बोल सकते हैं डायरेक्टली। अगर नहीं भी माने, लेट्स जस्ट अज्यूम नहीं भी मानते हैं, ये चीज नहीं समझ में आती, देखो एक चीज तो देखो मैंने बता दी कि ऐसे सोच सकते हो कि ये दोनों बराबर आएंगे। अगर ऐसा नहीं सोचना है तो फिर क्या करें, क्या मैं ए बी ई का एरिया निकाल लूं, एरिया ऑफ ए बी ई कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 11 इंटू H2, ये आ जाएगा हाफ इंटू 11 इंटू H2, इसके लिए हाइट हो जाएगी क्योंकि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, एक हाइट बाहर लाई करती है। सिमिलरली DEC में 21 और हाइट हो जाएगी H1, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 21 इंटू H1, राइट, सही है क्या। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लूं तो इसका मतलब किसका एरिया आ जाएगा हमारे पास, इन दो ट्राइंगल्स का, और कंप्लीट एरिया में से हम माइनस कर देंगे टू फाइंड BEC, सही है क्या। तो अगर एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स की बात करूं मैं, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 11 H2 प्लस हाफ इंटू 21 इंटू H1, ठीक है, ऐसा सोच सकते हैं। अब यहां तक सोचने के बाद हम इनका एरियाज निकाल लेंगे बाय पुटिंग H1 एंड H2, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 and 2 हो जाएगा, 2 and 2 हो जाएगा, राइट। ये दोनों हाइट्स इक्वल हो जाएंगी। अब आगे स्टार्टिंग में नहीं सोचा, फिर जब हम इधर आए तब हमने सोचा कि अब H1 और H2 तो निकालना पड़ेगा, और यहां से हमको पता पड़ जाएगा कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो H1 भी 2 और H2 भी 2, क्योंकि टोटल हाइट कितनी थी, 4 थी ना, टोटल हाइट 4 थी ना, राइट, क्लियर, ओके। तो अगर 2 और 2 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, ये भी 2 से कट जाएगा, तो 11 एंड 21 इज 32, तो इन दोनों का एरिया कितना आ रहा है, 32। तो ऑब्वियसली BEC कितना आएगा, टोटल माइनस 32, और टोटल का एरिया कितना है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, कितना हो गया, 32 इंटू 2 64, तो ये 32 है, ये 64 है, तो एरिया ऑफ BEC कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा क्या, 64 माइनस 32, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए, सही है क्या, राइट। तो हमने कैसे सोचा, एक हाइट बना ली एंड देन सोचा ये दोनों जो ट्राइंगल्स होंगे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मतलब H1 और H2 बराबर, ठीक है। या थोड़ा सा और ऐसे सोच सकते थे कि ऑब्वियसली मतलब अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव करना चाहो तो पैरेलल लाइंस हैं, ये मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली हाइट जो होगी वो हाफ हाफ ही तो होगी, राइट, हाफ ऊपर हाफ नीचे, मिड पॉइंट है तो, ठीक है। तो उस हिसाब से डायरेक्टली देख सकते थे, बट मैंने प्रूफ भी बता दिया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट, क्लियर है क्या, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट, द साइड ए बी ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, वापस से अपने पास एक पैरेललोग्राम है, ABCD बना लेते हैं। ओके, पैरेललोग्राम ABCD, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा वापस से बनाते हैं। ABCD क्या गिवन है आगे, द साइड AB इज प्रोड्यूस्ड बोथ वेज, अच्छा AB को ना एक्सटेंड करना है दोनों तरफ, ठीक है, इस तरफ भी ले जाते हैं और इस तरफ भी ले जाते हैं, टू P एंड Q, किस तरफ P किस तरफ Q, लेट्स सी इट, सच दैट PA AB BQ बराबर है, तो दैट मीन्स P यहां कहीं होना चाहिए और Q यहां कहीं होना चाहिए, सच दैट PA AB और BQ बराबर आ गए क्या,
अच्छा, ऑल्सो इट इज गिवन AD इज ट्वाइस ऑफ AB। तो मान लेते हैं दिस इज x x x और ये लेंथ 2x, ठीक है, AD इज 2x, ठीक है, क्योंकि AB का डबल है तो AB हमने x मान लिया ना, तो AD 2x हो जाएगा, ठीक है। द एंगल बिटवीन DQ एंड CP, अच्छा तो DQ को ज्वाइन कर लेते हैं और C2P भी ज्वाइन कर लेते हैं। हमको चाहिए एंगल बिटवीन इट, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। लेट्स अज्यूम दिस पॉइंट टू बी x, तो PXQ फाइंड करना है अपने को। चलो लेट्स सी। ओके, देखो इसमें कैसे सोच सकते हैं, इफ आई टॉक अबाउट द ट्राइंगल, ब्लू वाला ट्राइंगल दिख रहा है क्या, देखो AQ कितना है 2x, AD भी 2x है, तो क्या ADQ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो अगर लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ये वाले भी एंगल थीटा हो जाएगा, 2x ये वाला एंगल थीटा, ये भी थीटा। सिमिलरली ऑब्वियसली PCB भी वापस से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होने वाला है, PCB भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होने वाला है। तो अगर ये एंगल को मैं फाई मान लेता हूं तो ये वाला भी फाई हो जाएगा। ओके, तो थीटा ले लिया हमने, इसको फाई ले लिया। आगे सोचते हैं, ये पैरेललोग्राम भी तो था, राइट, ये पैरेललोग्राम था ना, तो क्या सोच सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, सही है क्या। देखो थीटा थीटा एंगल सम प्रॉपर्टी से आई कैन से दिस इज 180 माइनस 2 थीटा, और सेम वे ये वाला 180 माइनस 2 फाई, ठीक है, 180 माइनस 2 थीटा 180 माइनस 2 फाई। ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि आई हैड पैरेललोग्राम एज वेल, तो मैं सोच रहा हूं पैरेललोग्राम में कुछ अप्लाई किया जाए, कुछ प्रॉपर्टी यूज करी जाए, राइट। तो वहां से समझ आया कि ये 180 माइनस 2 थीटा, ये 180 माइनस 2 फाई। अच्छा, दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या है, कोइंटीरियर है क्या, कोइंटीरियर है, तो 180 माइनस 2 थीटा प्लस 180 माइनस 2 फाई 180 के बराबर होगा, कोइंटीरियर एंगल्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 थीटा 2 फाई को अगर मैं उधर ले जाऊं, ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस फाई आ जाएगा, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी विल गेट थीटा प्लस फाई एज 90 डिग्री, ठीक है, थीटा प्लस फाई एज 90 डिग्री। हाँ, अब इजीली आई गेस आंसर दिख रहा होगा तुम लोगों को, राइट। इफ यू सी ट्राइंगल PXQ, दिख रहा है क्या, PXQ ट्राइंगल दिख रहा है, तो PXQ में ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये थीटा है, ये फाई है, लेट्स से दिस इज A, है ना, तो कहना है से A प्लस थीटा प्लस फाई 180 होगा, थीटा प्लस फाई तो ऑलरेडी 90 है, तो क्या A भी 90 हो जाएगा क्या, एंड दस दिस विल बी दी आंसर, ठीक है, इसलिए ये 90 हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा सोचो, इन्होंने ना एक और चीज, मतलब आई कैन से इट्स काइंड ऑफ अ हिंट, इन्होंने बोला एंगल बिटवीन DQ एंड CP, तो DQ और CP के बीच में यही एंगल क्यों लिया, ये वाला भी तो बोल सकते थे, या ये वाला भी बोल सकते थे, या ये वाला भी बोल सकते थे, क्योंकि चारों बराबर आ रहे हैं। देखो ये 90 है तो ये 90 है, तो ये 90 है, तो ये 90 है ना, तो इस तरीके से सोचा जा सकता था, बट हमको प्रूफ चाहिए, हमको ना ऐसा फुल प्रूफ चाहिए कि सारे सेम आ रहे हैं तब हम मान सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये वाला एंगल होना चाहिए, ठीक है, बट कहीं पर भी मेंशन नहीं था, तो इट कुड बी एनी ऑफ दीज 4, ठीक है, समझ में आया क्या। तो इसमें हमने क्या यूज किया, ये जो आइसोसेलेस, इस ये जो 3 लेंस दे रखी थी, बेसिकली आइसोसेलेस प्रॉपर्टी यूज करी, बट ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां यूज करना है, ठीक है, ये चीज दिखनी चाहिए, ये चीज दिखनी चाहिए, क्लियर, क्लियर है क्या। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। इन फिगर बिलो ABCD इज अ रेक्टेंगल
E एंड F आर पॉइंट्स, ठीक है। तो वापस एक रेक्टेंगल दे रखा है अपने को ABCD, E और F मिड पॉइंट है, अच्छा E भी मिड पॉइंट है इसका और F इसका मिड पॉइंट है, EC का मिड पॉइंट है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 120, एरिया ऑफ BDF फाइंड करना है। ओके देखो इस क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा ब्रेक करके बना सकता हूं। क्या, सबसे पहले तो एरिया ऑफ ABD बता दो। एरिया ऑफ ABD डायगोनल है, डायगोनल हाफ में डिवाइड करता है एरिया को, तो ऊपर का एरिया हाफ नीचे का एरिया हाफ, तो कहना है से एरिया ऑफ ABD इज 60, टोटल 120 था ना, ठीक है। तो ABD का एरिया तो हो गया 60। ओके नेक्स्ट देखो दिस वॉज अ मिड पॉइंट, तो अगर मैं इसको x बोलूं, इसको x बोलूं और दिस लेंथ भी y, तो सोच के देखो EDC का एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC हाफ XY हो जाएगा, हाफ XY हो जाएगा। अगर मैं इसको x, इसको x और इसको y बोल रहा हूं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा 2x इंटू y। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा अपना 2xy, और 2xy दे रखा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां से xy 60 हो जाएगा, तो यहां अगर पुट करा जाए तो दिस विल बी 30। EDC का एरिया 30 हो गया। अच्छा एक बार ना EDC को वापस से ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा कुछ है, दिस इज EDC, ठीक है, या सेम बना लेते हैं, वैसा ही बना लेते हैं अपन। दिस इज CDE, ठीक है, EDC ऐसा कुछ है, और F मिड पॉइंट है, F मिड पॉइंट है, ठीक है। EDC का एरिया अपने को पता है दैट इट इज 30। अगर D to F ज्वाइन कर लूं एंड दिस इज मीडियन, तो क्या मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो कहना है से ईच वन वुड बी 15-15। यहां से मैं किसका एरिया निकालना चाह रहा हूं, DFC का, DFC का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा क्या, DFC का एरिया 15 हो जाएगा, है ना। ओके अब देखो अपने पास ABD का एरिया आ गया, DFC का एरिया आ गया। अगर ये BFC वाला भी एरिया आ जाए तो मैं टोटल में से माइनस कर दूंगा, है ना, टोटल में से माइनस कर सकते हैं। तो इसके लिए वी रिक्वायर दिस BFC, ठीक है। ओके आई एम टेकिंग अ ट्राइंगल BEC, ठीक है, एक बार BEC को बना लेते हैं। चलो बताओ BEC का एरिया कितना होगा, अभी पढ़ा भी था अपन ने, रेक्टेंगल ट्राइंगल, उसके अंदर दोनों की हाइट सेम है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ होता है रेक्टेंगल का, तो क्या एरिया ऑफ BEC हाफ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, तो क्या एरिया ऑफ BEC 60 हो जाएगा, एरिया ऑफ BEC 60 हो जाएगा, ठीक है, राइट। अच्छा BEC का एरिया 60 हो गया, अब EC का मिड पॉइंट है F कहीं यहां पर, वापस से देखो F मिड पॉइंट है, तो BF मीडियन होगी, मीडियन वापस से ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में, टोटल एरिया 60 है, तो ईच पार्ट वुड बी 30, तो एरिया ऑफ BFC 30 आ गया, राइट। और एरिया ऑफ ABD जो था, ये वाला एरिया जो था, ये तो हमने स्टार्टिंग में फाइंड कर लिया था 60 है, तो ऐसा नहीं लग रहा है, अगर इन सब एरिया को माइनस कर दें टोटल एरिया में से, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ BFD निकल जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ BDF कितना हो जाएगा 120 माइनस 60, 30 एंड 15,
कितना हो गया 90 105, तो 120 माइनस 105 इज 15। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास BDF का, इट इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया क्या समझ में? तो देखो एरिया का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, अलग अलग वो कॉन्सेप्ट लिया अपन ने। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ होता है अगर हाइट सेम होती है पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल में। मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में या दो इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल विच हैव इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, राइट? तो उनको देखा अपन ने बहुत अच्छे से। इसमें क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर, राइट? चलो नेक्स्ट देखो, ये सब क्वेश्चन देखोगे ना तो इन पे ईयर नहीं लिखा है कहीं पर भी, दैट मींस नहीं आए हैं। तो आई कैन से ये वाले क्वेश्चंस अपने मोस्ट प्रोबेबल वाले हैं, अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं अपार्ट फ्रॉम PYQs। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन AC इज गिवन एज BC इक्वल और NMB फाइंड करना है, मतलब हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है और कुछ एंगल्स दे रखे हैं 50 60 20 और AC BC फाइंड दे रखा है, मतलब एंगल AC एंड BC, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये गिवन है। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है एंगल फाइंड करना है तो वी नीड टू चेज एंगल्स। तो ट्राई करते हैं कितने एंगल्स निकाल सकते हैं और लेट्स गो एज क्लोज एज पॉसिबल टू दिस NMB एंगल, ये वाले एंगल के, है ना? सबसे पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देखो एंगल A और एंगल B बराबर है, एंगल A और एंगल B बराबर है, तो और ये 20 है, तो बताओ A और B कितने होंगे? तो A प्लस B प्लस C 180, तो A प्लस B वुड बी 160 क्योंकि एंगल C 20 है और दोनों बराबर हैं, तो एंगल A और एंगल B कितने हो गए? 80 ईच। ठीक है, एंगल A और B 80 हो गए। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट 30 और ये वाला पार्ट 20, ये वाला पार्ट 30, ये वाला पार्ट 20। और कुछ निकाल सकते हैं क्या? देखो ये 20 ये 20, तो ये पूरा एंगल निकाल सकते हैं एक चीज तो अपन, बट अपर पार्ट नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे इधर भी निकाल सकते हैं बट ये ऊपर वाला पार्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो देन क्या करेंगे? एक करेंगे छोटा सा कंस्ट्रक्शन। अब ऐसे सब क्वेश्चन जहां पर कंस्ट्रक्शन होता है ना, वो क्वेश्चन बन जाता है हार्ड, क्योंकि वी डू नॉट नो कि क्या कंस्ट्रक्शन करें। ठीक है, अब इसका थॉट प्रोसेस कैसे होता है कंस्ट्रक्शन का, ये देखना कि क्या कोई एंगल में ऐसा मान सकता हूं या कोई ऐसी लाइन मान सकता हूं जिससे और भी एंगल्स निकल सके। जैसे यहां पे हम क्या सोच सकते हैं कि एक लाइन ले लेते हैं B to D such that BD is equal to AB, such that BD is equal to AB। तो let BD equal to AB। ठीक है, या ऐसा कुछ सोच सकते थे कि अगर यहां पर इस 60 डिग्री को 20 डिग्रीज में ब्रेक कर दूं तो 20 डिग्री पे एक लाइन बना लूं। अब ऐसा 20 डिग्री पे ही क्यों सोचा? क्योंकि वापस मेरा थॉट यही है कि इन दोनों को मैं सेम बनाऊं। और देखो अगर इन दोनों को मैं सेम ले लेता हूं तो ये एंगल कितना 80, तो ये भी 80 हो जाएगा, दैट मीन्स दिस विल बी 20। तो अब मैं इसको दो तरीके से सोच सकता था। कैसे? पहला तरीका कि मैं एक एंगल ले लेता हूं 20 डिग्रीज पे, या इन दोनों को इक्वल कर लेता हूं। बट दोनों के पीछे थॉट क्या था? सेम, कि इन दोनों लाइंस को सेम अज्यूम कर लेने का। ठीक है, तो ये भी 80 हो गया, ये 80, ये 20 हो गया। नेक्स्ट बीच वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला 20, ये वाला 20, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये 60 था ना ऑलरेडी, तो 40 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और एंगल निकालते हैं। देखो क्योंकि अब ये मुझे पता लग गया ये वाला 30 और 50 है, तो एंगल A कितना हो गया? 80, B 60, तो ABM, मैं ना एंगल ABM या ट्राइंगल ABM की बात करता हूं। लेट्स ड्रॉ इट हियर।
बी एम, इसमें देखो ए बी एम में देखो ये 80, ये वाला पार्ट 60, तो बताओ एंगल एम कितना होगा। वापस लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ जल्दी से, तो विल गेट एंगल एम एस 40 डिग्रीज। तो इसका मतलब ये वाला एंगल 40 हो गया क्या, ये वाला एंगल 40 हो गया क्या, राइट। अच्छा जैसे ये 40 हुआ मुझे ये भी 40 दिख रहा है, 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 तो ऐसा नहीं लग रहा है कि डीएम और बीडी बराबर हो जाएंगे, राइट। ये भी 40 दिख रहा है, ये भी 40 दिख रहा है, तो डीएम बी में डीएम इक्वल टू बी एम, सॉरी डीएम इक्वल टू बी डी, तो डीएम इक्वल टू बी डी यहां से हमारे पास आया, वी गॉट टू नो डीएम इक्वल टू बी डी। ओके अभी भी थोड़ा दूर है 40, ये वाला एंगल चाहिए क्योंकि अपने को, ठीक है। आई गेस यहां तक क्लियर है अभी तक, राइट। 40 40 ये दोनों इक्वल हो गए। अच्छा सेम वे ए बी एन में ये वाला एंगल भी निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना आ रहा है लेट्स सी, ए बी एन इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ए बी एन 50 डिग्रीज है ये पूरा कितना हो गया 60 20 80, तो ये कितना आ जाएगा 50 आ गया क्या। और देखो वापस से जैसे ये 50 है ना, ये दोनों सेम दिखने लग गए, तो मतलब ए बी और बी एन भी बराबर हो जाएगा, ए बी और बी एन भी बराबर हो गया। तो अब क्या क्या बराबर आ गए हैं देखो, डी एम डी बी ए बी बी एन ये सब बराबर आ चुके हैं। तो एक बार जस्ट कहीं पर लिख लेते हैं अपन, डी एम बी डी ए बी बी एन, ओके। नेक्स्ट इफ आई ज्वाइन डी एन, अच्छा ऐसा क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे जैसे बी एन और डी बी सेम दिखा ना, जैसे बी एन और डी बी सेम दिखा, राइट क्योंकि अभी हमने लिखा ना डी एम बी डी ए बी बी एन सब इक्वल हो गए, जैसे ये दोनों सेम दिखे मुझे ये एंगल 60 दिख रहा है। डी एन बी ट्राइंगल देखो, डी एन बी ट्राइंगल देखो, डी बी एन और बी डी बराबर थे, ये वाला एंगल 60 था। तो देखो वापस से वही चीज दिख रही है क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन एंगल 60, मतलब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट पूरा 60 होना चाहिए और ये भी 60 होना चाहिए, राइट। और ये ट्राइंगल दिखा, राइट। तो अब मैं क्या ये भी बोल सकता हूं डीएन भी बराबर है इनके, तो इसी में ही एड ऑन कर दो, डीएन भी इसमें ही बराबर आ गया, राइट। इक्विलैटरल ट्राइंगल आ गया। अब फाइनल आई गेस डी एम एन ट्राइंगल देखो, सी ट्राइंगल डी एम एन, सी ट्राइंगल डी एम एन, डी एम एन ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स दैट इज ये x और MDN। देखो ये एंगल पता है वैसे तो हमको, MDN कैसे, 80 60, तो ये वाला एंगल फाइंड करो तो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, कितना आ रहा है 80 60, दिस विल बी 40, राइट। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला एंगल 40 आ गया, तो x निकाल सकते हो क्या, तो 2x प्लस 40 वुड बी 180, 2x हो जाएगा 140, thus x वुड बी 70। अब x क्या एंगल है, DMN, DMN इसको y मान लो, छोटे वाले को y मान लो, तो DMN एंगल 70 है, तो 40 प्लस y शुड बी 70, तो अब तो दिख रहा होगा 40 प्लस y अगर 70 है तो दैट गिव्स y एज 30 डिग्रीज, मतलब एंगल MNB कितना हो गया 30 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल NMB आ गया 30 डिग्रीज। बढ़िया क्वेश्चन था, एक कंस्ट्रक्शन था, दिस वाज द कंस्ट्रक्शन। और बाकी जैसे ही कंस्ट्रक्शन किया हमको धीरे धीरे
आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखते गए, हमने एंगल चेंज करते गए और आइसोसेलेस ट्राइंगल दो दो एंगल सेम दिख के गए या दो दो साइड सेम दिखती गई, तो हम अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते गए। क्लियर, समझ आया? वॉज अ गुड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। ओके, टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Quadrilateral ABCD with side lengths AB equal to 7 cm and BCCD DA कुछ दे रखा है, is inscribed in a circle। तो एक सर्कल में है ABCD, तो सर्कल बना लेते हैं, है ना, सर्कल बना लेते हैं। और ABCD उसके अंदर है, ठीक है, तो एक ABCD बना लेते हैं। A B C D, AB पता है 7, BC is 24, सारी साइड्स पता है बेसिकली अपने को, CD is 20 and DA is 15, is inscribed in a circle and area interior to the circle but exterior to the quadrilateral। मतलब सर्कल के अंदर का एरिया बट एक्सटीरियर टू क्वाड्रिलैटरल, मतलब क्वाड्रिलैटरल में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मान लेते हैं शेडेड रीजन, एक रीजन शेड कर देते हैं अपन, मतलब ये वाला एरिया जो सर्कल के अंदर नहीं है, सॉरी सर्कल के अंदर है बट क्वाड्रिलैटरल के अंदर नहीं है, ये एरिया गिवन है हमको क्या, a पाई माइनस b बाय सी। तो हमको ABC निकालना है बेसिकली। तो बेसिकली इसको बोल सकते हैं अपन फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये है क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है ना, ऐसा क्वेश्चन दिख गया। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए तो सर्कल में से क्वाड्रिलैटरल सबट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन कम्स कि क्वाड्रिलैटरल का कैसे निकालेंगे, मतलब रेडियस कैसे निकालें, सर्कल का रेडियस नहीं पता, राइट? तो एक क्वाड्रिलैटरल का एरिया कैसे निकालें, दैट इज द मेन पार्ट, है ना। या बोल सकते हैं रेडियस या सेंटर कहां माने वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ABCD हमको पता नहीं कौन से टाइप का क्वाड्रिलैटरल है। अगर स्क्वायर होता, रेक्टेंगल होता तो यस। ओके, सो अपने पास मेन प्रॉब्लम क्या है कि इस ABCD को, ये जो क्वाड्रिलैटरल है, इसका एरिया कैसे फाइंड करें, या ये जो सर्कल है इसका एरिया कैसे फाइंड करें, ये अपने पास मेन प्रॉब्लम है, राइट? तो अपन ऐसा सोचते हैं कि ओके, वन गुड थॉट क्या हो सकता है, देखो ये जो लेंथ है ना, इनको ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, 7, 24, 20, 15, देखी लग रही है क्या कहीं पर? बिल्कुल, क्या देख के लग रहा है कि दे आर पार्ट ऑफ द सेम पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब 7, 24 और 25, इट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 20, 15 एंड 25 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अगर मैं A टू C को ज्वाइन करता हूं एंड ये मानता हूं कि दिस इज 90 एंड दिस इज 90, ऑब्वियसली B और D का सम 180 होना चाहिए था, है ना। B प्लस D शुड बी 180, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, क्योंकि अगर मैं दोनों को 90 और 90 अज्यूम करता हूं तो क्या AC डायमीटर बन जाएगा क्या? तो देखो, इस बार हमको पता नहीं था बट हमने अज्यूम किया लेट AC बी द डायमीटर, बट एट द सेम टाइम वी विल सी क्या ये जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली अज्यूम कर लिया दैट AC इज अ डायमीटर और वो बन ही नहीं रहा हो। तो AC अगर मैं डायमीटर अज्यूम करता हूं तो क्या वो जस्टिफाई कर रहा है, इसको देखते हैं। देखो, अगर AC डायमीटर हो गया तो एंगल इन अ सेमी सर्कल, 7, 24 और ये 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 15, 20 और 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएंगे, राइट? तो 7, 24, 25, 15, 20 और 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गए। तो दैट मींस AC का वैल्यू ABC के ट्राइंगल और ADC ट्राइंगल से सेम आ रहा है क्या? सेम आ रहा है, राइट? तो इससे पता लग गया दैट यस AC इज द डायमीटर। तो मतलब
इसका सेंटर कहीं यहां लेट से ओ लाई कर रहा होगा, तो बस अब अपने पास सब चीज आ गई कि AC डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 25/2। तो फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। और ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ABC और ADC दोनों राइट एंगल्ड है, तो दोनों का एरिया भी फाइंड कर लेते हैं हम। ठीक है, तो अगर सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, कितना आ जाएगा पाई r स्क्वायर, तो पाई 25/2 का स्क्वायर कितना आ गया 625 π/4। और इन दोनों का एरिया निकालते हैं, यही निकाल लेते हैं इजीली, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ 724 कितना हो गया 84, और हाफ 1520 150। तो एरिया ऑफ कंप्लीट क्वाड्रिलैटरल ABCD कितना आ गया, एरिया ऑफ ABCD आ गया हमारे पास 84 + 50 कितना हो गया, सॉरी 84 + 150 234। राइट, हमको चाहिए था ये शेडेड रीजन वाला, तो माइनस कर लेते हैं। तो शेडेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा 625 π/4 -234 राइट। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां छोड़ सकते थे, बट वी नीड इन द फॉर्म ऑफ a पाई माइनस b/c, तो सॉल्व करना पड़ेगा। 625 पाई माइनस 4 टाइम्स करो तो 234 को 234 इंटू 4 कितना आ रहा है, सॉरी 936। ठीक है, 936 आ रहा है। लेट्स जस्ट क्विकली चेक, या ठीक है 936 आ रहा है बाय 4। अब एक और चीज थी, A B C आर पॉजिटिव इंटीजर्स दिख रहा है हमको, A एंड C हैव नो कॉमन फैक्टर, देख लिया हमने, नो कॉमन प्राइम फैक्टर 625 और 4 का नहीं है, राइट। तो अब इसको कंपेयर करें अगर हम A पाई माइनस b/c से, तो A कितना हो गया, A हो जाएगा अपने पास 625, B हो जाएगा 936 और C हो जाएगा 4। ठीक है, तो ऐड कर लो, A + B + C कितना हो जाएगा 940 और 625, 940 और 625 तो 1565। तो आंसर कितना हो जाएगा 1565। तो A + B + C का वैल्यू कितना आ रहा है अपना फाइनली, इट इज 1565। आया क्या समझ में। तो देखो इस बार क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि AC इज अ डायमीटर, बट इन वैल्यूज, इन नंबर्स को देख करके हमें वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला पता आना चाहिए, क्योंकि 7, 24, 25 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं और 20, 15 और 25 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। यहां से हमको पता लगा कि इफ, जस्ट इफ, कि AC अगर डायमीटर ले लें तो ये 90 ये 90, तो फॉलो द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो गया, है ना। प्लस इनसे जब हमने वैल्यू निकाली तो AC का सेम वैल्यू आया, दैट मींस AC हैज टू बी द डायमीटर। और जैसे ही वो पता लगाना उसके बाद तो कैलकुलेशन थी, राइट। तो लेट्स क्विकली फिनिश दिस अप, लेट्स रैप इट अप ऑल। आई बिलीव दिस इज ऑल फॉर द NMTC PYQs वर्कशॉप, है ना। तो आई होप सबको बहुत मजा आया होगा, सबको समझ में आया होगा, और अपनी NMTC की तैयारी ऐसे ही जारी रखो, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे PYQs को सॉल्व करते रहो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।